हाँ तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों और कैसी चल रही आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम झक्कास, ज़बरदस्त, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज बहुत ही शानदार ज़बरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं। और जस्ट उसी के बाद जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसी के बाद ये जो आज की हेडिंग देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारी हेडिंग है। और इस हेडिंग पर जो फार्मूले निकल के आएंगे उस फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चंस को भी आप यहाँ से टपका सकते हो। तो निकाल लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए इस शानदार ज़बरदस्त शानदार टॉपिक का एंजॉय करने के लिए। मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कितना आसान टॉपिक है। हेडिंग से देख करके बड़ा डर लग रहा होगा, हेडिंग से देख करके लग रहा होगा सर इतनी बड़ी हेडिंग है, इसका डेरिवेशन कितना बड़ा होने वाला होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, आपको देख करके मज़ा आ जाने वाला है। हर एक चीज़ को साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ समझते हैं, इंजॉय के साथ पढ़ते हैं। ऐसा लगे कि हाँ क्लास को देखा और हमारा पूरा एकदम एक ही बार में बढ़िया तरीके से तैयार हो गया। और दोबारा कोशिश करो कि वीडियो कम से कम हमें देखने को ज़रूरत पड़े, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। तो शुरू करते भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंस की फोकस दूरी की। तो दोस्तों मेरी लास्ट क्लास में आपको लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला बताया था। लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, वो फार्मूला क्या था? वह फार्मूला जो मैंने आपको निकाला हुआ था 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। इसको देख करके आपके चेहरे पर स्माइल आ गई होगी कि वाह सर, ये तो फार्मूला निकालने में मज़ा आ गया था। ये है पतले लेंस द्वारा लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, इसको मैंने नाम दिया था लेंस मेकर फार्मूला। और लेंस मेकर फार्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके डेरिवेशन जब आपने किया होगा, डेरिवेशन करने में मज़ा आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको कैसे निकाला गया है ना, एकदम बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी उसको निकाल के रख देंगे। तो 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, ये प्यारा सा फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम लोग क्या देख रहे हैं? इस फार्मूले से दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये एफ है, एफ बोले तो फोकस दूरी, एफ बोले तो फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी डिपेंड कर रहा है, ये फोकस दूरी डिपेंड कर रहा है। अब फोकस दूरी किस पे डिपेंड कर रहा है? एन। एन बोले तो अपवर्तनांक, एन बोले तो अपवर्तनांक, R1 R2 बोले तो वक्रता त्रिज्या। क्या बोले तो? वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब जो अपना फोकल लेंथ है वह फोकल लेंथ डिपेंड कर रहा है, वह फोकल लेंथ जो है डिपेंड कर रहा है। वह फोकल लेंथ दोस्तों किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता त्रिज्या पर। इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। और वही मैंने हेडिंग में डाला हुआ है कि लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर कर रहा है। तो अगर निर्भर कर रहा है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो पृष्ठ लिया गया है, अगर दोनों पृष्ठ उत्तल हो, दोनों पृष्ठ अवतल हो, समतल हो, कैसे पता चलेगा? इनके लेने से फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की क्लास में यही हमको सीखना है। तो ये हेडिंग का मतलब समझ में आया कि हेडिंग का मतलब कैसे समझ में आया कि जो लेंस की फोकस दूरी है उस फोकस दूरी का लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर ये तो दिख रहा है सामने सामने कि निर्भर कर रहा है। अगर निर्भर कर रहा है तो कैसे आगे हम लोग उसको करने वाले हैं, यही चीज़ आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया समझ में आएगा। इतनी चीज़ तो आपको समझ में आई ना कि हाँ कैसे निर्भर कर रहा है, क्यों निर्भर कर रहा है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलो भाई, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो हम लोग अगर हम लोग यहाँ से अपवर्तनांक को बढ़ाएंगे, मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक एन की वैल्यू को अगर हम लोग घटाते हैं बढ़ाते हैं तो इस फोकस दूरी पर, इस फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं तो फोकल लेंथ क्या होता है पता है? घटेगा। क्योंकि ये देखो 1/f है ना, अपवर्तनांक बढ़ेगा फोकस दूरी घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा फोकस दूरी बढ़ेगा। ठीक है, चलो भाई। अब यहाँ से हम लोग जो दो हेडिंग है इसके अंदर आपको देख रहे हो कि एक पदार्थ के अपवर्तनांक पर और दूसरा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। तो पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ से
पहला क्या डालते हैं, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता। ठीक है, अब यहाँ से आपको लिखने की जरूरत है, अभी तो मैंने केवल माहौल बनाया आपका। ठीक है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक पर निर्भरता। अब हम लोग देखने वाले कैसे अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई लेंस है, ठीक है, कोई लेंस है, अब कोई लेंस में आप उत्तल भी ले सकते हो, कोई लेंस में आप उत्तल भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे उत्तल लेंस ले लिया। देखो ये लेंस है, ये क्या है, ये कोई लेंस है ना, लेंस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। मान लेते हैं ये लेंस अपना वायु में रखा हुआ है, ये लेंस कहाँ पे रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। तो जब लेंस वायु में रखा हो, जब लेंस वायु में रखा हो, वायु में रखा हो, हमने कहाँ मान लिया ये लेंस अपना कहाँ पे प्लेस्ड है, एयर में प्लेस्ड है। ये लेंस कहाँ पे प्लेस्ड है, एयर में प्लेस्ड है, यानी एयर में रखा हुआ है। जब लेंस एयर में रखा हुआ है, अब कोई लाइट रे है, वह लाइट रे पहले एयर, यहाँ पे क्या है, एयर है, वायु है, ये लेंस है। लेंस बोले तो लेंस किसका बना होता है, कांच का बना होता है। लेंस किसका बना होता है, कांच का बना होता है। अंदर क्या है, कांच है, ग्लास है, इधर क्या होगा, वायु होगा, एयर होगा। तो जो अपनी लाइट रे है, अपनी जो प्रकाश की किरण है, वह प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है। कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। जब एयर से ग्लास में जाएगी तो ये जो केवल n लिखा गया है, इस n के प्लेस पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जो केवल n लिखा गया है, इस n के प्लेस पर हम लोग कैसे पता चला, अभी यानी तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ये यानी में कुछ दिख रहा है, कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे g लिखेंगे, तो इससे ये अपने को दिख रहा है, अपने को ये लग रहा है कि हाँ अब जो है अपनी लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। कब, जब हमने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे जी लिखा, तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा कि एन के प्लेस पर ए एन जी हो जाएगा। तब ये दिखाने लगेगा अपनी लाइट रे एयर से ग्लास में गई। तो जब अपना लेंस वायु में रखा रहेगा तो जो लाइट रे है वह एयर से ग्लास में जाएगी। तब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या बन के निकल के आएगा, 1/f(a) मैं लिख दिया, यानी एयर में फोकस लेंथ, एयर में फोकल लेंथ 1/fa इक्वल टू ANG-1 1/R1 माइनस 1/R2। इसको नाम दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। मजा आया ये क्वेश्चन नंबर 1 कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं दे रहा है ना, एकदम नहीं देगा यार, इसकी औकात ही नहीं जो आपको दुख तकलीफ दे सके। आओ अब लेंस को मैं किस में रख देता हूँ, किसी द्रव में रख देता हूँ, किसी लिक्विड में ले जाकर के उसको डुबो देता हूँ। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर क्या लाइन लिख दूँ, जब लेंस कहाँ पे रखा हो, द्रव में रखा हो, जब लेंस कहाँ पे रखा हो, द्रव में रखा हो। अगर दोस्तों द्रव में लेंस को रख देता हूँ, ठीक है, यही लेंस अपना, यही लेंस है, इसको मैंने कहाँ पे रख दिया, द्रव में। द्रव में रखूँगा, जैसे मान चलो कि कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी जो पानी भरा हुआ उसमें मैंने क्या किया, लेंस को ले जाके डुबो दिया, लेंस को ले जाके मैंने क्या कर दिया, डुबो दिया। जब मैं लेंस को डुबो दूंगा तो यहाँ पे इधर क्या रहेगा, द्रव, ये तो भाई आपका लेंस है, इधर क्या रहेगा आपका द्रव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका अब जो लाइट रे है, अब जो लाइट रे है, कमाल की बात देखना, अब जो लाइट रे है ना, अब कहाँ से कहाँ जाने वाली है, अब लाइट रे आपकी लिक्विड से ग्लास में जाने वाली है। कहाँ पे जाने वाली है, लिक्विड से ग्लास में जाने वाली है। तब जो ये n है, अब n के प्लेस पर तो आप समझ ही जाओगे, n के प्लेस पर क्या लिख देंगे भाई, जब यहाँ से एयर से ग्लास में गया था तो हमने ANG लिखा, लिक्विड से ग्लास में जाएगा तो LNG लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LNG लिखेंगे। अच्छा, जो F है, F की जगह पे मैंने A लिखा था, अब की बार FL लिख दूंगा। L मतलब लिक्विड, LNG-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बन गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आपस में डिवाइड करने वाले। आपके दिमाग में कैसे आएगा कि अपने को डिवाइड ही करना है, कि ऐड क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2 एक दूसरे से बर्बाद होना चाहते हैं, एक दूसरे से बर्बाद होना चाहते हैं, तो हम क्यों ना बर्बाद करें उनको, आओ मिल के बर्बाद कर देते भाई। ठीक है, तो ये बर्बाद कब हो जाएंगे, जब इनको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है,
तो डिवाइड करते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, ये लाइन आप खूबसूरत, चलो मैं ही लिख देता हूँ। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। जब डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/FA। तो 1/FA बटा 1/FL तो ना लिख करके मैं क्या कर दूँगा, FL/FA कर देता हूँ। ठीक है भाई, 1/FA देखो ऐसे मैं यहाँ पे इसको मैं इरेज करूँगा, 1/FA/1/FL। इतने से अच्छा ये है कि ये लाइन FL किधर चला जाएगा, ऊपर, FA कहाँ जाएगा, नीचे, तो FL/FA। ठीक है, चलो अच्छा। और देखो ये वाला तो बर्बाद हो गया, ये आपको दिख रहा है, तो ये ऊपर कौन गया था, 1/F। देखो ये, अब ऐसा मत समझ, देखो 1/FA की वैल्यू मैं यहाँ पे काट के दिखाता हूँ। 1/FA की वैल्यू क्या है, ANG -1 1/R1 -1/R2 अपान LNG -1 1/R1 -1/R2। ये कैंसिल हो गया, FL चला गया ऊपर, FL मैंने लिखा, FA नीचे रह गया। अब बताओ ये चीज़ ऐसी रहेगा ना, ये चीज़ ऐसी तो रहेगा ना, तो बस ये उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ। अगर आपको इच्छा हो तो एक बार इसको लिख करके तब ये लाइन लिखना और अच्छा लगेगा आपको। तो मैंने क्या लिख दिया, LNG -1, वो देखो मैं सही बता करके लिखने जा रहा हूँ, उल्टा ना, कमाल है। यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, ANG -1 अपॉन LNG -1, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये फार्मूला जो है ना, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और आगे ले चल रहा हूँ, और आगे कैसे ले चल रहा हूँ वही आपको देखना है, और आगे ले चल रहा हूँ। देखो इसमें इसको इरेज कर दिया, मैंने इसको इरेज कर दिया। अगर आपको जरूरत रहेगी थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसको जरूर लिख लेना, अगर आपको ये लाइन डायरेक्टली ना समझ में आई हो तब। अगर समझ में आई हो तो क्या ज़रूरत है, मैं एक लाइन आपको और आगे ले चलता हूँ। देखो क्या ले चलता हूँ आगे, FL/FA इक्वल टू ANG -1 LNG को देखो मैं क्या लिखता हूँ। मैंने कभी दोस्तों आपको अपवर्तनांक पे एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, एक पूरी वीडियो है अपवर्तनांक पे, उसमें मैंने आपको सिखाया है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगवाया हुआ है। ठीक है, वो मैंने क्या सिखाया हुआ था, कैसे मान चलो आपको WNG लिखना है। WNG अगर आपको है तो मैंने बताया था जो बाद में होता है ना ऊपर, जो पहले होता है वो नीचे। इसको मैंने आपको लिख के सिखाया था ऐसे, ANG/ANW। ठीक है, ऐसा मैं आपको सिखाया हूं। अगर आप मुझसे बराबर रेगुलर टाइप की वीडियो देख रहे हो ना तो आपको ये चीज़ पता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो फिर ये आपको तुरंत आ जाएगा, ये आपसे तुरंत आ जाएगा। देखो कैसे, आप LNG है ना, आप कैसे इसको लिखोगे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, बाद वाला ऊपर पहले वाला नीचे, और कोनो चेंजिंग नहीं करना है। तो बाद वाला कौन है, G, तो ANG/ANL। तो हम लोग क्या करते हैं, LNG को चेंज करते हैं, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, चेंज होके आ जाएगा क्या अपना कि ANG/ANL -1, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसका ANL का एलसीएम ले लूँगा, जब एलसीएम ले लूँगा तो FL/FA ये हो जाएगा ANG -1 इंटू ANL अपान ANG -ANL। ठीक है, एक लाइन में और कर दूं, आप सोचोगे सर एक लाइन करते करते कहाँ तक पहुँचा दिए। ठीक है भाई, अभी यहाँ से कुछ खूबसूरत एक्सप्रेशन निकालना है ना, तो उस खूबसूरत एक्सप्रेशन को मैं याद नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि ये चीज़ आपको याद हो पाए, याद हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उसको याद करो और बाद में कहो कि सर इतना बड़ा था मैं उसको याद करके भूल गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको याद नहीं करा रहा हूँ। इनटू ANL अपान ANG -ANL इंटू FA। ठीक है, अब देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा फार्मूला, पता है इस फार्मूले पे अगर आप न्यूमेरिकल लगाओगे ना, डायरेक्टली केवल मार रख करके न्यूमेरिकल लगा सकते हो। डायरेक्टली 3 नंबर के न्यूमेरिकल को इस फार्मूले में रखोगे तुरंत आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा फार्मूला आप याद करो उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल लगाओ। मैं चाहूँगा ना इस पर जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हुए हैं इस टॉपिक पर, उसको जो है इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके बाद वाली वीडियो में आपको कुछ खास न्यूमेरिकल बताऊँगा। अब ये नहीं कि कुमार मित्तल के A to Z न्यूमेरिकल आपको बताऊँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में सीधे आए हैं उसी को लगाने वाले हैं। लेकिन इस फार्मूले पे एकदम नहीं, जो मैं फार्मूला जैसे ड्राइव किया हूँ ना,
जैसे से मैं ड्राइव किया हूँ ना फार्मूला, एकदम वैसे ही लगाने वाला हूँ। इसका मतलब है कि आपको ये फार्मूला याद नहीं करना है। तब आप सोचोगे सर ये फार्मूला अगर आपको मुझे नहीं याद करना है, ये फार्मूला हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो है क्या भाई, मेरे यहाँ से एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसको देख करके आप अभी कहोगे यस सर ये तो एक नंबर के लिए अगर आप ये चीज़ नहीं बताते तो शायद वो चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता। लेकिन अब मैं इसको बता दिया हूँ ना, अब वहाँ से मैं आपको एक नंबर की जो चीज़ बताता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपता है, उस चीज़ को देखोगे ना तो आप कहोगे वाह भाई मज़ा आ गया एकदम। ठीक है, तो उस सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये फार्मूला बस आपको कैसे कैसे हुआ है ये आपको समझना था केवल। ठीक है, कैसे कैसे लाइट रह गया, क्योंकि अब जैसे जब ये चीज़ देखी हो ना डेरिवेशन, ऐसे मैं एकदम इस पर न्यूमेरिकल एकदम टू कॉपी करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक नंबर की चीज़ों को जो यहाँ पे आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला उसको मैं देता हूँ केस फर्स्ट। देखो भाई क्या, अब केस 3 केस बनेंगे, यहाँ पे 3 केस बनने वाले हैं। अब 3 केस अपने आप समझोगे। देख रहे हो यहाँ पे ANG माइनस ANL दिख रहा है आपको बढ़िया से, ANG माइनस ANL। ANG क्या है, कांच का अपर्तनांक, ANL क्या है, द्रव का अपर्तनांक। कौन सा द्रव, अरे जिस द्रव में लेंस को ला जाकर डुबो दिए थे। देखो यदि लेंस, जब लेंस कहाँ पे हो, द्रव में रखा गया हो, द्रव में जिस द्रव में रखे हो उसका अपर्तनांक। ठीक है अगर एक बार हम लोग 3 कंडीशन क्या बना सकते हैं, पहला कांच का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से ज़्यादा हो, यानी लेंस जिसका जो लेंस बना हुआ है जिस कांच का बना हुआ है उसका अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरा कांच का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से कम हो। आपके मुंह से खुद ही निकलना होगा कम, कांच का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से कम हो। तीसरा आप अपने आप बोल रहे होगे कि सर कांच का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक के बराबर हो। या भाई 3 केस बनता है कि नहीं, 3 केस बनता है ना, एकदम 30 केस बनता है यहाँ पे, 30 नहीं 3 केस बनता है। अब इन 3 केसों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केस फर्स्ट, कुछ बड़ा नहीं होने वाला, एकदम सिंपल। पहला केस क्या, यदि मैं लिख दूं यदि ANG इज ग्रेटर देन ANL, अगर ANG का मान ANL से बड़ा हो, यानी कांच का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से क्या हो, ज़्यादा हो, तब ये पूरी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि FL की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जब दोस्तों पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव में आने से मतलब ये हुआ कि अगर आप उत्तल लेंस को द्रव में डुबोते हो तो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस को द्रव में डुबोते हो तो अवतल लेंस ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि लेंस की जो प्रकृति है, जो लेंस का नेचर है वो चेंज नहीं होता है। लेंस का नेचर चेंज नहीं होता है कब, जब लेंस को हम लोग किसी ऐसे लिक्विड में डुबोते हैं जिसका अपर्तनांक उस जो लेंस बना हुआ उसके अपर्तनांक से कम हो। अगर कम हो तभी देखो यहाँ पे क्या, लिक्विड का अपर्तनांक कम है, किससे, ये जो कांच है कांच के अपर्तनांक से। अगर कांच के अपर्तनांक से लिक्विड का अपर्तनांक कम है तो जो लेंस का नेचर है वह नेचर चेंज होने वाला नहीं है। याद हो गया ना। तो लेंस की प्रकृति कब नहीं बदलेगी, जब लेंस का अपर्तनांक खुद ज़्यादा हो। जैसे मान चलो कि आप मजबूत हो, जब आप मजबूत रहोगे ना तो आपको कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ बनाएगा ना, आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हो, ज़्यादा महसूस करते हो, ग्रेटर महसूस करते हो। हर कोई इंसान जो मजबूत होता है वह अपनी बात पे अडिग रहना चाहता है। ठीक है, जैसे आप हो, झगड़ा लड़ाई होता है, आप झगड़ा लड़ाई में अगर अपने आप को मजबूत हो तो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। ठीक है, मतलब आप बदलते नहीं हो तो कब नहीं बदलते हो, जब आप बड़े होते हो। तो यहाँ पे कांच का अपर्तनांक क्या है, ज़्यादा है, वो बदलेगा नहीं, जो ज़्यादा होता है वो बदलता नहीं है। सिंपल सी बात है। तो आपको याद हो गया, कांच का अपर्तनांक ज़्यादा रहेगा तो बदलेगा नहीं, सिंपल सी बात। चलो मैंने तरीका ही बता दिया आपको याद करने का। ठीक है, चलो केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड पे देखो भाई, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड ये हो जाएगा कि ANG इज लेस देन ANL। अब तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अब की बार ये तो क्या हो गया, छोटा हो गया है। और जब छोटा हो गया तो जो झापड़ मार के इसको हम मनवा सकते हैं। चल ये बोल, बदल जाएगा कि नहीं, अब बदल जाएगा। तो अब की बार बदल जाएगा, मतलब अगर आप उत्तल लेंस को द्रव में डुबोगे अवतल लेंस बन जाएगा। अवतल लेंस सोचो जरा, सोचो अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हमने द्रव में डुबो दिया, क्या बन गया, उत्तल लेंस बन गया। ये कब होगा, जब कांच का अपर्तनांक द्रव के अपर्तनांक से कम हो। कम रहेगा बदल जाएगा, ज़्यादा रहेगा नहीं बदलेगा। 2 केस मजा आ गया। तीसरा केस देखो, तीसरा जानदार जबरदस्त शानदार केस। तीसरा केस देखो क्या हो जाएगा, अगर ANG की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो ANL के। अगर ANG की वैल्यू ANL के इक्वल हो तब क्या होने वाला है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर ANG की वैल्यू ANL के बराबर तो आप कहोगे सर ये इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये पूरा कुछ भी मान हो, इतना बटा 0, ओहो हो, इतना बटा 0 क्या होता है,
इनफाइनाइट होता है। इतना बड़ा, इतना बटा जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अरे अब बताओ, वो इतना बटा जीरो यानी 1/0, कोई भी वैल्यू मतलब किसी भी संख्या में इन जीरो से भाग दोगे ना, जैसे मान के लो कि 5 है, 5 में आप इनफाइनाइट से भाग दोगे ना, क्या आता है? 5 से जीरो से आप 5 में डिवाइड करोगे, क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। अब बताओ, इसका मतलब ये है कि जो अब एफ एल है, अब जब ये एफ एल है तो यहाँ पे जो एफ एल है उस एफ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट। और आपको तो पता है, आपको तो पता है दोस्तों, इनफाइनाइट फोकस दूरी किसकी होती है? अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? जरा बताओ मुझे, अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? आप सोच रहे होगे अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? अनंत फोकस दूरी किसकी होती है? अरे यार, समतल दर्पण की। समतल दर्पण या समतल प्लेट, समतल दर्पण बोलो या समतल प्लेट बोलो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे अवतल लेंस को दरों में डुबो, चाहे आप उत्तल लेंस को दरों में डुबो दो, वो क्या बन जाएगा? समतल दर्पण बन जाएगा या तो समतल प्लेट बन जाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपता है कि अगर हम लोग अवतल लेंस को या उत्तल लेंस को दरों में डुबो दें और ऐसे दरों में डुबोए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो बताओ इसका नेचर क्या होगा? तो आप सीधा सीधा टिक मारोगे किसका? समतल दर्पण का। ठीक है, समतल दर्पण बोलो या समतल प्लेट बोल दो, समतल दर्पण बोलो या आप क्या बोल दो? समतल प्लेट बोल दो, समतल प्लेट। ठीक है, तो बताओ अगर ये चीज़, अगर मैं इसको ड्राइव नहीं करवाता तो क्या ये चीज़ आप यहाँ समझ पाते? ये 3 केस जो मैंने बताया, कभी नहीं समझ पाते, और ना तो मैं समझा पाता। ठीक है, मैं समझा भी नहीं पाता। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। अब देखो, मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में जो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है ना कि पतले लेंस द्वारा लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला निकालिए, ये तो मैंने फार्मूला आपको बताया। उसके बाद आपसे क्या कहता है? सिद्ध करके दिखाइए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो अब दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पे हेडिंग लगाया है ना कि लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, इस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता जो ना, उस हेडिंग से हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि यस, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस में। क्या आप लोग तैयार हो देखने के लिए? सब एकदम तैयार हो गए, क्योंकि आपको मजा जो आ रहा है, आपको लग रहा है यस, हमने तो लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = n-1 1/r1 -1/r2 का तो डेरिवेशन सीख लिया। लेकिन उसके बाद ये जो निकल के आएगा कि हाँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस में, ये कैसे होती है ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपता भी है। तो करें शुरुआत इसकी करते भाई। तो इस जितनी चीज़ें मैंने बताया आपको, जो भी चीज़ें आपको नोट करने लायक है भाई, एकदम दबा के नोट करो, बढ़िया से इसको तैयार करो और इस पर आधारित इसके बाद वाली जो वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल मिल लेंगे, धुआंधार, जानदार, जबरदस्त न्यूमेरिकल, उसको जरूर लगाना। ठीक है, चलो भाई इरेज करते हैं, एकदम भाई इरेज करते हैं। तो अब हम लोग प्यारी सी हेडिंग डालते हैं कि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, ये अपनी प्यारी सी हेडिंग बनती है। अब जब प्यारी सी हेडिंग बनती है ना तो भाई मजा लेते हैं इसका। जो मैंने आपको 3 केस पढ़ाया भाई, ये तीनों केस आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहिए। ठीक ना, कि कहाँ कहाँ क्या चेंज होगा, कहाँ कैसे चेंज नहीं होगा। मैंने बताया जो ज़्यादा होता है वो चेंज नहीं होता है, जो ज़्यादा होता है वो चेंज नहीं होता। बस यही मान में रखना है, यही दिमागों में अपने को बैठा के चलना है कि जो ज़्यादा होगा वो चेंज नहीं होगा। चलो अब हेडिंग क्या डालोगे? लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। अब लोग इसको थोड़ा देख लेते भाई, इसको देखो कैसे देखते हैं। अरे वही अपना लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला जिंदाबाद, लेंस मेकर फार्मूला जिंदाबाद। यही फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो आपको पूरे चैप्टर में घूमता घूमता मिल रहा है आपको, और कितना मज़ेदार फार्मूला है ना, मज़ेदार फार्मूला है, एकदम मज़ेदार फार्मूला है। तो हम लोग लेंस मेकर फार्मूला से लिखते हैं कि 1/f = n-1 1/r1 -1/r2। ठीक है,
एक बार पहले हम लोग प्रूफ करेंगे अवतल लेंस के लिए, एक बार प्रूफ करेंगे हम लोग उत्तल लेंस के लिए। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं किसके लिए, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक ना। चलो भाई अवतल लेंस लिखो चाहे उत्तल लेंस लिखो, चलो मैं उत्तल लेंस के लिए लिख लेता हूँ। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब इस चीज़ को ध्यान समझना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल मैं लगाऊंगा ना, यहीं से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, यहीं से न्यूमेरिकल भी आपको एकदम बताने वाला हूँ कि कहाँ पे कौन सा साइन प्लस लेना है और कौन सा साइन माइनस लेना है। कैसे पता चलेगा, ये चीज़ आप यहाँ से सीखोगे और यहीं से जब सीखे रहोगे तो न्यूमेरिकल को आपको लगाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। चलो पहले मैं क्या लिखा हूँ, उत्तल लेंस लिखा हूँ। तो उत्तल लेंस लिखा हूँ तो उत्तल लेंस बना दो। ये देखो यहाँ मैंने क्या बना दिया, ये उत्तल लेंस क्या बना दिया मैंने, उत्तल लेंस बना दिया। अब ये मैंने उत्तल लेंस बनाया है, इसमें जरा ध्यान से देखना भाई। R1 एक लेता हूँ और एक मैं R2 लेता हूँ। अच्छा R1 देखो, ये पहला पृष्ठ है ना और ये दूसरा पृष्ठ है, इतना तो दिख ही रहा है यार, ये पहला पृष्ठ है ये दूसरा पृष्ठ है। पहला पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या देखो, ये देखो ऐसे होगा कि नहीं, ऐसे होगा। इधर बोले तो आपका राइट साइड में, और राइट साइड में डिस्टेंस क्या होती है, प्लस में होती है। पहला पृष्ठ किधर होगा, इधर देखो ऐसे मिलके बना हुआ है ना। ये देखो मैं थोड़ा डॉट बना दूँ क्या, अलग पेन से थोड़ा मैं डॉट कर दूँ। जो ये पहला पृष्ठ ये मैं देखो यहाँ पर लिख दूँ पहला और इसको मैं लिख दूँ दूसरा, ठीक। अच्छा जो पहला वाला है देखो कुछ ऐसे ऐसे, ये पूरा गोला है, इस गोले का कटा हुआ भाग है कि नहीं। अच्छा जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे यार थोड़ा अच्छा नहीं लगा ना, मज़ा नहीं आया यार। ये देखो थोड़ा ऐसे कर दूँ, चलो अब थोड़ा सा अब आपको आइडिया मिल रहा है कि ये पहला जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर बोले तो राइट में और राइट की डिस्टेंस प्लस में। दूसरा इधर बोले तो लेफ्ट में और लेफ्ट की डिस्टेंस किसमें, लेफ्ट की डिस्टेंस किसमें, माइनस में। लेफ्ट वाला माइनस में, राइट वाला प्लस में। बस यही तो मुझे समझाना था, मुझे ये बताना था कैसे आप आइडिया लगा पाओगे कि ये पहला वाला है तो इधर है, दूसरा वाला है तो इधर है। ये बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर हो गई होगी। तो आपने देखा पहला वाला राइट में है तो राइट में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो निगेटिव। बस इतना ही सीखना है आपको, इतना सीखना है। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, R1 की जगह पे प्लस में R1, R2 जगह पे माइनस में R1। तब देखते हैं क्या ये मान ये जो पूरी वैल्यू है ये माइनस में निकल के आती है या फिर प्लस में। ये वैल्यू माइनस में निकल के आती है या फिर प्लस में निकल के आती है, ये तब क्लियर होगा जब हम लोग यही वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुटअप करते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 विद द साइन। तो हम लोग विद द साइन जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो 1/f = n-1, 1/, R1 के प्लेस पर प्लस R1 माइनस R2 के प्लेस पर माइनस R2। ये माइनस ऊपर जाएगा, माइनस टकराएगा और माइनस टकरा के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वाह भाई वाह। तो 1/f = n-1, 1/R1 माइनस प्लस 1/R2। लो भाई अब दोस्तों ये फार्मूला देख रहे हो ना, ये फार्मूला आप आँख फाड़ के देखो जरा, देख रहे हो ना एकदम ज़बरदस्त तरीके से। जब आप इस फार्मूले के देख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि R1 R2 में कहीं भी माइनस साइन नहीं है। इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी है ये फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। ये फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव में धनात्मक है। इससे अपने को ये प्रूफ होता है कि जो अवतल लेंस है जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आपको ये ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, आपको ये मिलेगा कि सिद्ध करके दिखाइए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सिद्ध करके दिखाइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो मज़ा आ गया ना। चलो भाई ऐसे ही सेम दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए। क्या देख लेते हैं, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अब जब हम लोग अवतल लेंस के लिए देखेंगे तो पहले नंबर पे एक तो फार्मूला यही कौन सा फार्मूला, 1/f = n-1, 1/f = n-1, 1/R1 - 1/R2। ये अपना प्यारा सा फार्मूला, खूबसूरत फार्मूला, जिसको फार्मूले को इतनी बार आप देखे हो कि इस फार्मूले से प्यार ही हो गया होगा। चलो अब अपने को क्या देखना है, कौन सा लेंस है भाई, अब की बार अवतल लेंस है। अवतल लेंस बना दिया जाए, एक बार जरूर बना दिया जाए। देखो ये है अपना अवतल लेंस, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा, बीच में पतला किनारों पर मोटा है ना अवतल लेंस। या
अब दोस्तों अगर ये है अवतल लेंस, तो अब बताओ जरा, अब की बात मुझे ये तो डायग्राम को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत है ये नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये है पहला पृष्ठ और ये है दूसरा पृष्ठ, ये है पहला पृष्ठ, ये है दूसरा पृष्ठ। जो फर्स्ट पृष्ठ है, जो पहला पृष्ठ है, उसका जो त्रिज्या होगा इधर होगा, इधर बोले तो माइनस में। दूसरा वाला इधर होगा, इधर बोले तो राइट में बोले तो प्लस। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो R1 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। R1 की वैल्यू नेगेटिव में, R2 की वैल्यू पॉजिटिव में। तो अपना जो फार्मूला है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन दिस इक्वेशन विद द साइन के साथ हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं। जब पुटअप करते हैं वैल्यू को, तो 1/f इक्वल टू n-1, 1/R1 की वैल्यू माइनस में R1, माइनस 1/R2 की वैल्यू प्लस में R2। ठीक है, 1/f इक्वल टू n-1, माइनस ऊपर जाएगा माइनस में R1, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस में R2। दोनों जगह पे माइनस है। मैंने क्या बोला, दोनों जगह पे माइनस है। मैंने फिर से क्या बोला, दोनों जगह पे माइनस है। इसका मतलब है कि माइनस कॉमन है, इसलिए मैंने 3 बार बोला। और क्या हो, इसी थोड़ी बोला है माइनस क्या है, कॉमन है। जब हम लोग कॉमन लेते हैं माइनस का, माइनस देखो यहाँ पे कॉमन आ गया, वहाँ यहाँ पे कॉमन लिया ना, यहाँ पे लिखा n-1, माइनस कॉमन लेगा तो हो जाएगा प्लस। तो आप ये मत देखो कि यहाँ पे प्लस हो गया है, ये देखो यहाँ पे माइनस आ गया है, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है। क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो इसको माइनस आने से आपको ये प्रूफ हो गया कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। किसमें होती है, ऋणात्मक होती है। तो आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। कैसे होता है, ये छोटा छोटा सा 2-2, 3-3 लाइन का डेरिवेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी मैंने सिखाया आपको, जो भी मैंने सिखाया वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया है। आपको पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि कब प्रकृति चेंज नहीं होती है, कब चेंज होती है और कब समतल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। उसके बाद कैसे हम लोग कहेंगे कि हाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, कैसे हम लोग कहेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद दोस्तों एक हेडिंग में आपको और बता दूँ, एक हेडिंग, क्या हेडिंग बता दूं कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। उसको अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ खूबसूरत न्यूमेरिकल, सब नहीं, कुछ खूबसूरत न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए हुए हैं या जिसके आने की कुछ चांसेस है। आप न्यूमेरिकल देखोगे ना तो आपको खुद लगेगा हाँ ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी आया हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लगा लेते हैं इस चैप्टर का। बाकी अब आपको जो वीडियो मिलेगी ना, वो अब ये मत देखना कि हाँ हमें एक तरफ से पूरी सिस्टम से लिखी हुई वीडियो मिलेगी। अब आपको क्या है कि वीडियो में लेकर आऊँगा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं चीज़ों का सिर्फ वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, उन्हीं चीज़ों का जल्दी वीडियो बना करके आपको रिविजन क्लास चलाने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी आपको ना जो भी चीज़ें बची हुई है उसका मेन हेडिंग आपको मेन डेरिवेशन वही करवा करके आपको रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलते भाई सबको बाय बाय।